जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल चंद्र सोनी मैथ्स पे स्वागत है। तो आई थिंक आप लोग बहुत मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को ज़बरदस्त करते होंगे। ठीक है, 21 तारीख से सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम है, 22 तारीख से यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम है और अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से करिए। ठीक है, दिन रात लगा दीजिए दोस्तों, क्योंकि बार बार दस पढ़ना नहीं है। आप लोग को बार बार एग्ज़ाम नहीं आएगा, जीवन में एक बार आता है और आदमी देता है। ठीक है, तो मन लगा दीजिए, जान झोंक दीजिए। ठीक है, तो चलिए, तो आज हम लोग का क्लास नंबर 3 आ गया है, क्लास 10th मैथ सीबीएसई बोर्ड सैम्पल पेपर ऑल एमसीक्यू 20 मार्क्स का। तो जितने भी एमसीक्यू है वो सब हम लोग कर रहे हैं और बेहतरीन क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं या फिर आने की संभावना उसमें है। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये है कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अब बहुत ही अच्छा वर्क क्वेश्चन है ये दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि एक सर्कल है यहाँ पे बनाया गया है। क्या बनाया गया है दोस्तों? एक सर्कल बनाया गया। बहुत बढ़िया। देखिए, मेरा क्वेश्चन कराना उद्देश्य नहीं है, मुझे क्वेश्चन कराते समय उसका कंसेप्ट भी बताना क्या उद्देश्य है, क्योंकि उसी कंसेप्ट से क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो एक ये सर्कल है यहाँ पर मेरे प्यारे भाई, और इसका सेंटर ओ होता है, ये तो आप लोग को पता ही है। और यहाँ से एक टेंजेंट ऐसे खींचा गया। ठीक है, टेंजेंट खींच दिया गया और सेंटर से ऐसे मिला दिया गया इसको। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर इस तरह खींच दिया गया है और ये 90 डिग्री का एंगल बना दिया है। बहुत बढ़िया। ये O है, ये P है और इसको बोला है X है और ये क्या है? Y है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, और ये क्या है? Q है। तो ऑप्शन दिया है A, B, C, D, 4 ऑप्शन दिया है और चारों ऑप्शन में ये कह रहा है कि जो कह रहा है कि ये सारे चीज़ें हैं। ठीक है, कह रहा है कि इन द गिवन फिगर पी क्यू इज ए टेंजेंट। जो पी क्यू है टेंजेंट है, यहाँ पे लिख देंगे कि पी क्यू इज टेंजेंट। पी क्यू क्या है? एक टेंजेंट है। बहुत बढ़िया, पी क्यू एक टेंजेंट है टू द सर्कल विथ सेंटर ओ। कह रहा है कि एंगल ओ पी क्यू एक्स है। एंगल ओ पी क्यू ये क्या है? एक्स डिग्री का है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कह रहा है कि एंगल तो कह रहा है बाबू कि देन x प्लस वाई का मान कितना होगा। यही क्वेश्चन में पूछा है कि x प्लस वाई का मान कितना होगा। और ये बहुत ही फर्जी सवाल है। 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा और 180 डिग्री होगा या फिर 90 डिग्री होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। अब बताओ ये कितना फर्जी सवाल है, लेकिन आप लोगों को समझना चाहिए यहाँ पर कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे ये समझिए। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन उठाया था कि सर्कल से रिलेटेड मैं आप लोगों को कंसेप्ट समझा सकूँ। जिसका कंसेप्ट हमारे पास ये होना चाहिए दोस्तों कि कंसेप्ट होता क्या है सर्कल का। तो सर्कल का कंसेप्ट ये होता है दोस्तों कि ये एक सर्कल है और सर्कल से एक टेंजेंट ऐसे खींच दिया गया कि जो टेंजेंट है और ये सर्कल है, ये सर्कल का ये क्या है? सेंटर है, यानी ओ है। और टेंजेंट पर ये टेंजेंट ऐसे जाएगा, टेंजेंट पर सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पर खींचा गया जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है ये 90 डिग्री का होता है। ये आप लोग को पता होना चाहिए कि ये थ्योरम नंबर 10.1 है। ये 90 डिग्री का होता है दोस्तों। और यहाँ से एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, और इसी को बोलेंगे टेंजेंट। ये P हो गया, ये Q हो गया। ये क्या हो गया? PQ क्या है? टेंजेंट हो जाएगा। PQ क्या हो जाएगा दोस्तों? टेंजेंट हो जाता है। और 90 डिग्री, जैसे आप लोग को पता होना चाहिए कि सर ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर O है और यहाँ से एक टेंजेंट गया है। टेंजेंट से ऊपर खींचेंगे तो यहाँ पर जहाँ पर टच करेगा यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो दोस्तों यहाँ से अगर देखा जाए तो सेंटर है, सेंटर से यहाँ पर क्या किया गया है? टेंजेंट, ऐसे टेंजेंट गया है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये 90 होगा। और ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल PQO। PQ एक ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का मान कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। आप लोगों को पता है सर 180 डिग्री के बराबर होता है, ये 90 तो यही ले लिया। तो x और y का मान कितना होगा? x y का मान 90 ही में न बचेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत ही बेहतरीन सवाल था और मैंने इसको समझा दिया आप लोग को। तो अब जो है कि आप लोगों के सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कि इसका आप लोगों को कंसेप्ट समझना ये जरूरी। एक और यहीं पर थ्योरम है, मैं समझा देता हूँ। एक सर्कल है मेरे प्यारे भाई, ये और सर्कल से एक टेंजेंट ऐसे गया है और एक टेंजेंट यहाँ से गया। ठीक है, ये मान लो P है, एक्सटर्नल पॉइंट है P और ये हो गया Q, ये हो गया R। यहाँ पर सेंटर O है। ठीक है, यहाँ से इस पर डालेंगे तो 90 डिग्री, यहाँ से इस पर डालेंगे तो 90 डिग्री। ठीक है, 90 हो गया और ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल कुछ और हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये 90 हो जाएगा, अच्छा बताओ यहाँ पर एक क्या बन गया? क्वाड्रिलेटरल बन गया। 1 2 3 4 साइड बन गया। 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है दोस्तों? 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। तो भाई ये 90 होगा सर,
और ये भी 90 होगा, क्योंकि एक टेंजेंट से क्या है 90 डिग्री के एंगल पे बने हुए हैं, ठीक है, बना हुआ है। तो 90 90 180 हो गया, तो 180 बच गया, यानी थीटा और मान लीजिए इसको अल्फा, अल्फा प्लस थीटा का मान अगर कोई पूछ दे, अल्फा प्लस थीटा का मान पूछ दे तो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसमें से किसी एक का मान दिया हो तो भाई आप लोग सबको जोड़कर 360 में से घटा देंगे तो इसका भी मान आ जाएगा। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने चलिए दोस्तों आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसको करना है, ये कैसे होगा क्वेश्चन, तो देखो बहुत ध्यान से देखना है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कह रहा है कि TA एक क्या है, टेंजेंट है। टेंजेंट का मतलब स्पर्श रेखा, ये टेंजेंट है, स्पर्शी रेखा जो है ये टेंजेंट होगा, ठीक है, टेंजेंट। TA टेंजेंट है टू सर्कल विद सेंटर O, जिसका सर्कल है एक, जिसका सेंटर O है, सच डेट OT बराबर 4 सेंटीमीटर, जो O है T है ये दो है, जो कितना है दोस्तों 4 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। OTA 30 डिग्री है, तो OTA यानी ये वाला एंगल कितना दिया 30 डिग्री है। देन लेंथ ऑफ TA का वैल्यू पूछा है, तो बताइए। अच्छा ये 30 डिग्री है, तो इसका अगर हम लोग इसका देखेंगे कि ये कितना होगा और ये वाला कितना होगा, तो लंब बटे में आधार, तो tan 30 ले लेंगे हम लोग, क्या ले लेंगे, tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी 1 यूनिट का है तो ये कितना होगा, √3 यूनिट का होगा। क्या होगा, √3 यूनिट का होगा कि नहीं होगा मेरे प्यारे भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा अगर आप लोग ये बताइए मेरे प्यारे दोस्त कि अगर ये एक ट्रायंगल है और ये अगर मान लीजिए कि O था, ये A है और ये TA है, ये 1 यूनिट का ये है और ये √3 है, तो ये वाला कितना होगा, ये बताइए। जो ये है ये वाला कितना होगा, तो आप लोग अगर सर ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हाइपोटेनियस की स्क्वायर बराबर निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये √3 का स्क्वायर कर लेंगे सर, ठीक है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 + 3 हो जाएगा, इसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 4, तो h बराबर हो जाएगा √4 यानी कि 2 आ जाएगा। मतलब हाइपोटेनस का मान कितना आ गया, 2 आ गया। लेकिन हमारे हिसाब से 2 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 4, यानी कि 2 के जगह पे, यानी कि 2 का डबल दिया है, 2 का डबल दिया है, तो इसका भी डबल होगा। बिल्कुल सही है भाई। 2 का मान कितना दिया है, 2 का मान दिया है 4, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान हो जाएगा 4/2 यानी कि 2 हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 2 हो जाएगा। तो √3 का मान पूछा है ना, TA का मान पूछा है, तो TA √3 का मान पूछा है, तो इसमें क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 2/3। भाई 2 का डबल है तो इसका भी तो डबल होगा। साफ सब देखो भाई, ये सब देखो, ये सब फर्जी चीज़ को हटा दो, चलो हटाओ इसको, फर्जी चीज़ को, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, ध्यान से देखना भाई मेरे हिसाब से यहाँ पर 2 आ रहा है। OT का मान कितना आ रहा है, OT का मान कितना है 2, हमारे हिसाब से, किसके हिसाब से, हमारे हिसाब से, भाई लिख लो, हमारे हिसाब से 2 आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 4 दिया है। क्वेश्चन में कितना दिया है, आप लिख लो, क्वेश्चन में कितना दिया है, 4 दिया है। सर ये कितना दिया है, डबल है ना, 2 गुना है, तो TA का मान हमारे हिसाब से √3 है, तो क्वेश्चन में क्या होगा, मतलब इसका डबल हम भी करेंगे, इसका भी डबल होगा, इसका भी डबल होगा, ठीक है। तो इसका डबल करेंगे, √3 का डबल करने के लिए 2 से गुणा करोगे तभी तो हो जाएगा 2/3। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ गए कि नहीं समझ गए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को मैंने उठाया ताकि आप लोग को अच्छे से ये चीज़ भी समझा दूँ, ठीक है। तो चलिए आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो चलिए दोस्तों आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आज का आ चुका है, ठीक है। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, थेल्स थ्योरम पे है। इन ट्राइंगल ABC PQ पैरेलल BC इफ PB = 6 सेंटीमीटर, AP = 4 सेंटीमीटर, AQ = 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ AC का लेंथ पूछा है मेरे प्यारे भाई। देखो कैसे होगा, बहुत ही हलवा सवाल है और बहुत ही फर्जी सवाल है, ठीक है, बहुत ही फर्जी सवाल है। फर्जी सवाल है कि नहीं बताओ, फर्जी है ना, फर्जी। देखो अब देखो ध्यान से, इस फर्जी सवाल को मैं कैसे उड़ाता हूँ भाई साहब। भाई अगर यहाँ पे देखना है कि अगर कोई ट्रायंगल पैरेलल है, ये क्या कर रहा है, ट्रायंगल में क्या है, PQ पैरेलल BC है। भाई ये वाला जो PQ है, ये PQ है, ये BC के क्या है दोस्तों, पैरेलल है। तो जब पैरेलल है तो इसका साइड का रेशियो सब बराबर हो जाएगा। तो बताओ साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, AP अपॉन में क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा। थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा, AQ अपॉन में क्या हो जाएगा, QC हो जाएगा दोस्तों, या फिर क्या हो जाएगा बराबर PQ अपॉन में क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। ये हो जाएगा।
अब किसका किसका मान दिया है वो हम लोग लिख लेते हैं भाई, यही ना होता है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम का मतलब ये होगा कि AP अपॉन में PB और AQ अपॉन में QC और PQ अपॉन में BC, एक ये भी हो सकता है दोस्तों। या फिर एक और साइड का रेशियो हो सकता है, आप लोग को पता होना चाहिए कि सर AP अपॉन में AB, AP अपॉन में AB, देखो AP अपॉन में AB पूरा का, AP अपॉन में AB और AQ अपॉन में AC, ठीक है, और क्या हो जाएगा PQ अपॉन में BC हो जाएगा। ये दोनों केसेस बन सकते हैं, ठीक है। ये वाला केसेस कब बन सकता है, जब एक छोटा वाला ट्रायंगल होगा ये APQ हो वाला होगा, एक बड़ा वाला ट्रायंगल होगा ABC होगा, तब देखो ये AP अपॉन AB हो गया, PQ अपॉन BC हो गया, PQ अपॉन, अरे भाई देखो PQ अपॉन BC हो गया, PQ अपॉन BC, और AQ अपॉन में AQ अपॉन में AC हो गया, ठीक है। या फिर ऐसे भी हो सकता है। तब देखते हैं को क्या क्या दिया है भाई, हमको दिया PB 6 सेंटीमीटर दिया है, तो PB इसमें कहाँ है भाई, PB यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। PB का ही बात हो रहा है, तो ये वाला हम ही यूज करेंगे, ये वाला यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें PB तो है ही नहीं, PB तो इसमें है ही नहीं, तो ये वाला यूज किया जाए। तो यहाँ पर देखा जाए कि AP का मान हमको, AP का मान दिया है 4 और PB का मान दिया है 6 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। और AQ का मान दिया है 8 सेंटीमीटर, और QC का मान नहीं पता, QC का मान हमको दोस्तों नहीं पता है, QC का मान नहीं पता है, और AC का मान पूछ रहा है भाई, क्या क्या पूछ रहा है भाई, हाँ भाई 4/6 दिया है, 8 दिया है, QC का मान नहीं पता है, और पूछा क्या रहा है, AC का मान पूछ रहा है भाई साहब, बहुत ही बेहतरीन, AC का मान पूछ रहा है, बहुत बढ़िया। तो भाई कैसे होगा ये, भाई होगा कैसे ये, ठीक है। देखो भाई बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही लाजवाब सवाल है। AC का मान हमसे पूछा है, तो AC का मान हमको जानते हो कैसे निकलेगा। AC का मान अगर दोस्तों निकाला जाए पूरा AC यहाँ से यहाँ तक का, तो आप लोग कहोगे सर AQ का मान निकाल लीजिए और QC का मान निकाल लीजिए और रख कर दोनों जोड़ दीजिए, बात खत्म हो गया, पैसा हजम हो गया। भाई QC का मान यहाँ से निकाल लोगे, 4 का में 4, 4 दूना के 8, ठीक है। QC का मल्टीपल होगा तो QC हो जाएगा, और 6 दूना का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी QC का मान दोस्तों आ गया, ये जो QC है इसका मान आ गया 12, और AQ का मान तो क्वेश्चन में दिया है 8 सेंटीमीटर, ये दिया है 8 सेंटीमीटर, तो 12 8 कितना हो जाएगा 20 यहाँ पे, यानी इसका मतलब 8 ये दिया है और QC का मान 12 है, तो टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास भाई 20 सेंटीमीटर। मैं सोचा था बढ़िया सवाल है, लेकिन ये फर्जी ही निकला। क्या निकला, फर्जी ही निकला, सही बात है। ऑप्शन नंबर बी माने बाहुबली इज द राइट आंसर, बाहुबली इज द राइट आंसर। बेस्ट क्वेश्चन था, वन ऑफ द बेस्ट सवाल, ठीक है, बेहतरीन सवाल था। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। अब आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग के सामने ये रहा। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। मैं बता रहा हूँ कि मैथमेटिक स्टैंडर्ड में जितने भी पेपर का सेट बनेंगे उसमें एक क्वेश्चन ये जरूर रहेगा भाई साहब। इसको आप लोग स्टार बना लीजिए, 100% छपेगा, लिख लीजिए 100% छपेगा, 100% छपेगा भाई साहब। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ये बेसिक में नहीं आएगा, थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखो कर अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पीएक्स पॉलिनोमियल हमारा है, क्या है, पीएक्स पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना दिया है, 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 बराबर 7 दिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। करे कि 1/अल्फा, करे कि अल्फा जो बीटा है इस पॉलिनोमियल के क्या हैं, जीरोज हैं, ठीक है, जीरोज हैं। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू पूछा है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अल्फ़ा और बीटा का मान हमको पता नहीं है, और अल्फ़ा और बीटा का कुछ हम निकाल नहीं सकते। हम लोग बस क्या निकाल सकते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं दोस्तों सम ऑफ प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, और इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं निकाल सकते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है दोस्तों, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, ठीक है। और सम ऑफ प्रोडक्ट, अरे यार मैं क्या लिख रहा हूँ, ये तो गड़बड़ लिख रहा हूँ ना भाई। हम लोग निकाल सकते हैं सम ऑफ जीरोज, निकाल सकते हैं सम ऑफ जीरोज, ये निकाल सकते हैं। हमारे मुट्ठी में यही है कि सर सम ऑफ जीरोज निकाल दें, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल दें। और एक ये निकाल सकते हैं कि सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये निकाल सकते हैं। यही हमारे बस में है, अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल सकते हैं, और हमारे बस में कुछ नहीं है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है दोस्तों माइनस b/a, और इसका क्या होता है c/a होता है। ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर हम लोग बातचीत करेंगे
कि सर ये क्या पूछ रही है, तो अलग ही लेवल का पूछ रही है भाई, कुछ है नहीं। देखो इसको हम लोग अभी निपटा कर देते हैं। एक 1/α प्लस 1/β है, इसका एलसीएम लोगे अल्फ़ा बीटा होगा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट का बीटा हो जाएगा, यहाँ पर बीटा से बीटा कटा अल्फ़ा हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा हुआ, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालिए यहाँ से, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालिए, यहाँ पर रख दीजिए, बात खत्म हो गया। वही तो बात है, यही बात है और कुछ बात है नहीं। तो यहाँ से हम लोग सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा ही निकालते हैं। तो बताइए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना होगा मेरे पास भाई, माइनस का बी बाई ए। अच्छा बताइए माइनस तो लगाएंगे, बी का मान कहाँ है सर, बी का मान एक्स का कोफिशिएंट जो होता है -3 है, ये बी है भाई। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करके देखो भाई, बी का मान क्या है, एक्स का कोफिशिएंट बी है, बी का मान क्या है -3 है पूरा साइन के साथ, तो -3 लिख दीजिए। और ए का मान क्या है दोस्तों, ए का मान 4 है, ए का मान क्या है 4 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 में क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 3/4 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर लिखेंगे 3/4, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का भी मान निकाल लें, C/A होगा। तो C का मान बताओ -7 है, पूरा लेंगे ना -7, साइन के साथ उठाना है, ठीक है, -7। ए का मान कितना है दोस्तों 4 है, यानी अल्फा प्लस बीटा की जगह पर -7/4, बस यहाँ पर लिख दो। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3/4 लिख दो भाई, और पूरा यहाँ पर ये वाला डिनोमिनेटर लगा दो, मतलब भाग करो, किससे भाग करना है -7/4। अब मैंने बताया था कि जब भी A/B C/D ऐसे आ जाए तो इन दोनों का मल्टीपल और इन दोनों का मल्टीपल, ठीक है, A इंटू डी का मल्टीपल करना है और B इंटू सी का मल्टीपल करना है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका दोनों का मतलब बीच वाले बिल्डिंग है दोनों का अपने आप में मल्टीपल, और लास्ट वाला बिल्डिंग और ऊपर वाला बिल्डिंग का एक में मल्टीपल। तो देखो भाई इसका इसमें मल्टीपल करेंगे मेरे प्यारे भाई दोस्तों, देखो, और इसका इसमें मल्टीपल करेंगे, ठीक है। तो देखो हरा एकदम ऊपर गया है, बीच लाल लाल बीच में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 का 3 में मल्टीपल करेंगे तो 3 चौके 12 हो जाएगा, और 7 का मल्टीपल करेंगे तो 7 चौके 28 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस लगाएंगे, कटाएंगे इसको 2 से, 2 6 12 और 14 12 में। अब माइनस यहाँ पर नीचे लगाओ चाहे ऊपर लगाओ, डिनोमिनेटर में लगाओ चाहे डिनोमिनेटर में लगाओ, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक बार और कटेगा तो क्या हो जाएगा, -3/7, -3/7, यही हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन का। भाई इसी का आंसर पूछा था, तो -3/7 कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी मतलब देवसेना, ऑप्शन नंबर डी माने देवसेना, देवसेना इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बेस्ट क्वेश्चन था, ये भी बहुत ही 100% छपेगा, ठीक है, 100% छपने वाला क्वेश्चन, तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। और बहुत बेहतरीन ये क्वेश्चन था भाई। देखते लेते हैं कितना समय हो गया, चलिए समय ज़्यादा हो गया है तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी आप लोग टेंशन मत लीजिए कि सर इतना कम क्वेश्चन करा रहे हैं, कैसे कंप्लीट, अरे सब करा देंगे भाई, कोई टेंशन नहीं लेना, 2 वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा तो कमेंट भी करिएगा, और अपने दोस्तों में बता दीजिएगा कि भाई ये CBSE बोर्ड का ये चल रहा है, इससे पढ़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है, सब्सक्राइब तो करना ही करना है, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू, और जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, ठीक है, ऑल द बेस्ट।